जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए हेलीकॉप्टर शत विक्षत हो चुका है। हेलीकॉप्टर के जो अलग अलग हिस्से आपको अलग अलग नजर आ रखे हैं। आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से अलग अलग इलाकों से उड़ान भरी जाती है, आर्यन हेली का ये जो हेलीकॉप्टर है, बताया जा रहा है फाटा से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और ये वहां पर ये जब उड़ान भरी उसके बाद में गरुड़ चट्टी के पास में ये हादसा हुआ। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अभी भी वहां पर इस तस्वीरों के साथ में आप देख सकते हैं कि मौसम चाहे वो बारिश का हो, बर्फबारी यहाँ पर कभी भी हो जाती है, कभी भी इस तरह से। और जब अगर अक्टूबर का महीना है, सर्दी दस्तक दे चुकी है, घाटी में इसका प्रभाव सबसे पहले नजर आता है। यहाँ पर भी जो धुएं का गुबार, आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं इस घने कोहरे के बीच में, ये दर्शाता है कि ऑलरेडी वहां पर किस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन इसके बावजूद उड़ान भरी गई। सवाल ये कि आखिर ये किसकी लापरवाही का नतीजा है? क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या कोई जवाब दिया जाएगा? और जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, उनकी पहचान क्या है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी सामने आना बाकी है, उनके जवाब आने बाकी हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टाइम्स ऑन भारत आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जिंदा जल गए। जरा सोचिए, बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए गए थे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से हादसे का वो शिकार होंगे, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही का ये नतीजा है। सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि क्या पहले से मौसम की जानकारी होते हुए ये कदम उठाया गया, उड़ान भरी गई? क्या उन्हें जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो किसकी परमिशन पर ये किया गया? क्या निजी हेलीकॉप्टर अपने फायदे में, ये निजी कंपनीज अपना फायदा देखते हुए लोगों की जान जोखिम में डालते हैं और उनका खामियाजा इस तरह से उन यात्रियों को, उन भक्तों को भुगतना पड़ता है जो दर्शन करने के लिए इस हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हेलीकॉप्टर सर्विस से बहुत जो समय है वो कम हो जाता है दरबार में पहुंचने के लिए, जहां पे केदारनाथ धाम है वहां तक अगर फाटा से अगर ये सर्विस दी जाती है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट की दूरी होती है और इस हेलीकॉप्टर से सफर होता है जब आपका ये पूरा हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि उसके लिए भी उसके लिए बाकायदा फॉर्म भरवाए जाते हैं, लोगों से बाकायदा सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं, बाकायदा फॉर्म भरवाए जाते हैं, उनकी जानकारी ली जाती है और उसके बाद में ही हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भरता है इन यात्रियों को लेकर। लेकिन क्या जो तमाम नियम हैं, क्या उन्हें माना गया था? क्या कोई तकनीकी खराबी थी इस हेलीकॉप्टर में? क्या ये फिजिकली फिट हेलीकॉप्टर नहीं था? ये अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जो इस हादसे के बाद में खड़े होते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने जो दर्शाती है कि किस तरह से यहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ। लोगों में भी हड़कंप मच गया, लोग भी घबराए हुए हैं, क्योंकि वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोहरा है। जब नीचे की तरफ कोहरा है और जब आसमान में ये हेलीकॉप्टर या चॉपर जब उड़ान भरता है तो किस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए ये हेलीकॉप्टर पायलट और को पायलट की सूझबूझ नजर आती है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन नजर आई उसमें कहा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर जो है कैसे संतुलित नहीं रहा, अपना संतुलन खो बैठा है। हेलीकॉप्टर में बैठे सवार पायलट और को पायलट, और वो हादसे का शिकार हो गए। उनके साथ में मौजूद थे वो बाकी के अन्य लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी भी जान चली गई है। 6 लोगों की मौत की खबर है, 6 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। गरुड़ चट्टी के पास में यह हादसा होना बताया जा रहा है। अपने आप में बेहद दर्दनाक ये हादसा। दरअसल कपाट जो है, अब कपाट जब दोबारा खुले, कपाट के बंद होने का वक्त है और ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जो हेलीकॉप्टर एजेंसीज हैं उनके लिए भी ये सबसे ज्यादा काम का धंधे का सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है। और इस समय मेरे साथ में नंदन सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि एसडीआरएफ से हैं। नंदन सिंह जी, जिस तरह का ये हादसा हुआ, आपको क्या कहेंगे? किस तरह की परिस्थितियों में ये हादसा हुआ होगा? क्या सिचुएशन रही होगी? ये हल्का फॉग लगा था। ये हेली केदारनाथ से जी नीचे उतर रहा था जी, तो इसी में ये धुंध के चक्करों में फॉग लग करके ये क्रैश हो गया है, जिसमें कि अभी रेस्क्यू कार्य जारी है। नंदन सिंह जी, कितनी बॉडीज इसमें अभी रिकवर की गई हैं? कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है? इसमें अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी सभी लोग रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं।
और मौसम भी काफी क्लाउडी है और ये स्नोफॉल भी हो रहा है जी, और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। नंदन सिंह जी, मैं चाहूंगी जरा ये बताइए कि अभी वेदर किस तरह का है और इस तरह के वेदर में अगर हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है वो कितना चैलेंजिंग होता है? मैम चैलेंजिंग तो काफी है जी, मगर उस समय मौसम तकरीबन यहाँ पर से खुला था, बीच में था फॉग जी। नंदन जी, क्या पहले से ही ये चेतावनी थी मौसम विभाग की तरफ से कि फॉग रहेगा, बर्फबारी के आसार हैं, बारिश के आसार हैं? नहीं, चेतावनी तो नहीं थी आज इस तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। जी जी। और नंदन जी, खासतौर से अब अक्टूबर के महीने में क्योंकि अब ठंड बढ़ती है तो ऐसे में कैसी परिस्थितियां हो जाती हैं और ऐसे में क्या निर्देश रहते हैं हेलीकॉप्टर एजेंसीज को? मैम आवाज नहीं आ रही यहाँ पे आपकी आवाज। मैं क्योंकि रेस्क्यू पॉइंट पे हूँ तो अभी आवाज नहीं आ पा रही। मैं आपसे अभी थोड़ा बात नहीं कर पाऊंगा और मौसम भी खराब चल रहा है, मेरे फोन भीगे। ठीक है नंदन जी, अगर आप संभव हो पाए, अगर आप ये बता पाए कि अभी क्या देख पा रहे हैं आप, चूंकि वहां पर मौके पर हैं, अगर आप देख पाए कि क्या सिचुएशन है वहां मौके पर हैं। अभी कुछ बॉडी जो हम निकाल रहे हैं उसके अंदर से कुछ जल रखी है, कुछ इधर उधर मतलब फैल रखी है, उसको निकाल रहे हैं। अभी उसको क्लोज कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं। नंदन जी, कितनी बॉडीज अभी तक मिली हैं आपको? पूरी बॉडीज मिल गई। कितने नंबर ऑफ कितने होंगे? नंदन सिंह जी फोन काट चुके हैं क्योंकि वो रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि कई शव जो बरामद किए गए हैं वो जले हुए हैं, कुछ शव के हिस्से अलग अलग मिले हैं और उनका कहना है कि अभी भी बर्फबारी भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रहा है, यहाँ पर कोहरा भी है। और जैसा उन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था ये हेलीकॉप्टर, यानी कि जब केदार धाम जो है वहां से मंदिर प्रांगण से नीचे की तरफ जब ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, इसी बीच गरुड़ चट्टी के बीच में जो बादलों का कोहरे का एक बड़ा जो हिस्सा है वो उससे सामना हेलीकॉप्टर का हुआ और यही वजह है पायलट उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और ये हादसा हो गया। उनका कहना है कि वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू में काफी चैलेंजेस आ रहे हैं, काफी चुनौतियां आ रही हैं क्योंकि जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ वो नीचे की तरफ है। वहां पर अब लोग तो वहां पे पहुंच रहे हैं, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच रही है और तस्वीर आप देखिए और क्लियर तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है और क्लियर तस्वीर जहां पर हेलीकॉप्टर का जो हिस्सा है वो किस तरह से शत विक्षत है। और आप देखिए कि लोग आखिर यहाँ पर जो मौजूद हैं, कई लोग वहां पर रेस्क्यू में जुटे हुए। कुछ तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, आप देखिए कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो नीले रंग का ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है, दरअसल उधर की तरफ ये पूरा वीडियो मैं चाहूंगी अगर उसको थोड़ा सा हम पॉज करें। ये वाला जो हिस्सा है आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर का बैकवर्ड का जो विंग है वो आपको नजर आ रहा है, साइड के विंग्स हैं आपको वो नजर आ रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, दरअसल मैं आपको पॉज करके दिखा रही हूँ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल ये नीले रंग का हिस्सा और इस बीच जो लोग आपको नजर आ रहे हैं आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ की तरफ, दूसरी तरफ आप जाएंगे 8 9 10 लोग आपको नजर आ रहे हैं जो रेस्क्यू में मौजूद हैं। और अगर आप इसके अलावा कुछ और तस्वीरों को देखेंगे जहां पर आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं, अगर हम ये जूम करके दिखाएं जिस तरफ की तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ये जो आग की लपटें हैं, आग की लपटें दर्शाता है कि किस तरह से यहाँ पर जो यात्री सवार थे वो पूरी तरह से जल चुके हैं। इसके अलावा जो पायलट सवार थे वो पूरी तरह से जल चुके हैं। ये आग की लपटें और साथ में धुएं का गुबार दूर तक नजर आता है। बताया जा रहा है कि शव पूरी तरह से जली अवस्था में पाए गए हैं। जो एसडीआरएफ के अधिकारी से हमने बात की, नंदन सिंह मौके पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि कई लोग वहां से जो बरामद किए गए हैं वो शत विक्षत स्थिति में उनके शव मिले हैं। उनकी जिंदा जलने से जान चली गई। जिंदा जलने से कई ऐसे भी शव मिले जिनके जो शरीर के हिस्से अलग अलग पाए गए हैं, जो ये दर्शाता है कि कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ होगा। आप ये देखिए लोगों के वहां पर हलचल है, लोग भी डरे हुए हैं। अब खासतौर से जिस तरह से हादसा हुआ, 6 लोगों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं। घने कोहरे की वजह से ये पूरा हादसा होना बताया गया है। आर्यन हेली कंपनी है जिसमें ये पूरा हादसा हुआ और ये उसी कंपनी का चॉपर था। सवाल यही बार बार
कि आखिर ये किसकी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि अगर मौसम बिगड़ता है, मौसम बिगड़ने की जानकारी पहले से दी जाती है। क्या मौसम विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी गई? क्या जानकारी होने के बावजूद आर्यन हेली कंपनी ने लगातार उड़ानें भरी? क्या अभी भी वहां पर ना सिर्फ आर्यन हेली कंपनी, क्या इसके अलावा और भी कई ऐसी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, क्या वो भी अभी भी इसी तरह से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? बार बार बड़े सवाल यही खड़े होते हैं, क्योंकि लापरवाही का नतीजा ये तस्वीरें आपके सामने। हेलीकॉप्टर चॉपर क्रैश हुआ, 6 लोगों की मौत हुई जिंदा जलने से। कई सवाल इन तस्वीरों के साथ